किसी प्रजा को दुख और तकलीफ नहीं है बेटा, ऐसा ही होना चाहिए। हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ हुई तो समझ लो मुझे तकलीफ नहीं। बात हुई प्रजा की हर परेशानी को दूर करना हो, ये हम लोगों का प्रमुख कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र नहीं बात है। लेकिन बेटा, आज काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन शिवा शरद का कोई समाचार नहीं। इसलिए सेनापति अमर सिंह को राजभवन के तत्काल बुलाए। क्या बात है? शिवाय सेनापति अमर सिंह को फोन करिए और बोले कि राजमाता राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। शीघ्र राज दरबार अगर हाजिर हो लाए हो। लंबी तो साहब बैठो और आगे बैठो तब तक हम देख रहे हो कि हुए तो काम हो। पकड़ ले राय बरेली वाली तीनों पकड़ ले, तीनों पकड़े। अटेंशन प्लीज, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी नंबर 14041 प्रयागराज संगम से दिल्ली को जाने वाली ऊंचाहार एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 2 घंटे की देरी से आएगी। कृपया अपना सामान पकड़ कर बैठे। माँ का फोन मारू, कहाँ को लगा दिया यार? साला रेलवे स्टेशन पहुँच गया, बोल रहा अपना सामान पकड़ कर बैठो। नंबर 18 नंबर लग गया। हेलो, कौन बदतमीज है आधी रात को फोन करके परेशान करता है? कुछ लिए फोन किया? कौन बोल रही हो? मैं थाने से दरोगा जी बोल रही हूँ। कुछ लिए फोन किया? बदतमीज कहेगा, आधी रात को फोन करके परेशान करता है। अगर तुम्हारा फोन किया तो जेल जाएगा, झेल जाएगा। झेलने की क्षमता नहीं है, क्यों झेलने का रहा एक आदमी में झेल गए। ये खत्म दरोगा जी के लिए को 100 नंबर लागा वही तो है। तो कहा दरोगा ठीक रहा, लेकिन पकड़े नहीं कोई यार। सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति अमर सिंह। जय साहब, आपको राजमाता किसी काम पर दरबार में याद किए हैं। जितनी जल्द हो सके आप राज दरबार में आकर हाजिर हो। कोई जरूरी काम? जी सर, कोई जरूरी काम है, इसीलिए आपको बुलाया गया। राजमाता से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुँचता हूँ। ओके सर, अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आएगा, बहुत जल्द बुलाएगा। ओके। राजमाता जी, सेनापति जी बहुत जल्द दरबार आ गए।
अनुमति से अटेंडेंट में दरबार में तलब किया गया। अमर सिंह, आज मैंने तुम्हें कुछ जरूरी काम से बुलाया। फरमाइए राजमाता। सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तक पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। सेना की कहिए खबर जाने से सेना की कहिए खबर जाने से हमारे शिव शरद का क्या समाचार है ये भी जानना चाहते हैं। राजमाता, और सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात। सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात, और आप करके मुझसे किसकी है आओ। करके मुझसे भी किसकी है आओ। जब तक मैं सीमा पर कार्यरत हूँ, किसी दुश्मन के अंदर वो ताकत और साहस नहीं जो हीरागढ़ रियासत की तरफ कदम बढ़ाते थे। कदम बढ़ाने की हिम्मत की तो उसके कदम को काट कर फेंक दिया। अमर सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, ध्यान देकर सुनिए। तीसरा पन मेरा पीटने वाला गे, इकरा पन मेरा पीटने वाला गे, जिंदगी का के कोई भरोसा नहीं। रात दिन मुझको चिंता हरती रहती, कुछ समझ में हमारे आप ही नहीं। रात दिन मुझको चिंता हर दिन, कुछ समझ में हमारे आती नहीं। अमर सिंह, करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार।
हर सिंह बलवान, ताज पिन्हाऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। राजमाता, ये फैसला तो आप स्वयं कर सकती थी, इसमें मेरी क्या करता। शेरा परामर्शी, तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम आज के नहीं मेरे स्वामी जी के जमाने के शेरा पति। मेरे स्वामी जी जो भी कार्य करते थे बगैर तुम्हारे सलाह के कोई काम नहीं करते थे। इसलिए मेरा हुक्म है कि जैसा तुम सलाह दोगे वैसा मैं भी करूँ। राजमाता, यानी आप अपने एक बेटे को यहाँ का शहंशाह बनाना चाहती हैं और एक दूसरे बेटे को यहाँ का महामंत्री। हाँ, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तीसरा पद मेरा भीतरी वाला है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब ऊपर वाले के यहाँ से बुलावा आ जाए। इसलिए मैं सोचती हूँ अपने जीते जी मैं किसी एक बेटे को राजगद्दी पे बिठा दूं और एक बेटे को महामंत्री भी बनाऊं। इसी सोच में मैं रात दिन पड़ी रहती हूँ। मेरे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। राजमाता, थोड़ा सच बात कड़वी लगती है। कहीं सच्चाई कहूँ तो आपके बच्चों के अंदर कोई चीज पहुंचे। अमर सिंह, तो बेफिक्र बेखौफ होकर करिए। जो कुछ कहना है तुम्हारे हुक्म का पालन, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे पढ़े लिखे और समझदार हैं। जैसा तुम फैसला करोगे तुम्हारे हुक्म का पालन होगा। ठीक है राजमाता। रानी जी सुनिए मेरा विचार, ताज पर नाहर का अधिकार। बेटा आपका धैर्यवान गुणवान राजगद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान। छोटा बेटा आपका धैर्यवान गुणवान राजगद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान। रानी जी करिए नहीं आवाज, ताज पर नाहर का अधिकार। आप अपने छोटे बेटे को यहाँ का शहंशाह बनाए। रही बात मंत्री का, तो आप अपने बड़े बेटे को यहाँ का महामंत्री बनाते। ऐसा करने से यहाँ की आवाम हमेशा खुश रहेगी। चाचा जी, आप हमारे पिताजी के जमाने से इस पद पे कार्यरत हैं। पिताजी भी कोई राज्य का कार्य करते थे तो बगैर आपके सलाह की कोई कार्य नहीं करते थे, और जो आप सलाह देते थे आपके सलाह को हमेशा मानते थे। उसी तरह माँ भी बगैर आपके सलाह के कोई कार्य नहीं करती हैं।
लेकिन जब आप ये जानते हैं कि ये सिंहासन और ताज का हक हमारे बड़े भाई का बनता है, तो आपने मुझ पर फैसला लिया है। छोटे राजकुमार, मैं भी जानता हूँ कि पिताजी के न रहने के बाद ताज और तख्त का हक बड़े बेटे का होता है, उसके बाद छोटे बेटे का नंबर आता है। लेकिन सर पर ताज रखने से वो शहंशाह नहीं होता, बल्कि प्रजा का भार शहंशाह के ऊपर डिपेंड करता है। आपके भाई के अंदर वो काबिलियत नहीं है, वो सहनशीलता नहीं है, वो बुद्धि नहीं सुचारू रूप से ये राज चला सकेंगे। छोटे राजकुमार, सोचिए कि आप छोटे हैं, आपकी शादी हो गई, बहू आ गई और बहू की गोद में इसने छोटा सा मुन्ना दे दिया और आपके बड़े भाई कुंवारे घूम रहे हैं। इनकी शादी क्यों नहीं हुई? सबसे पहले बड़े बेटे का नंबर आता है तो छोटे बेटे की शादी होती है। राजकुमार, इस बीच में दखल अंदाजी नहीं करोगे। राजमाता, जो फैसला था मैंने सुना दिया, अब आगे आपकी मर्जी, आप जो चाहे सो करिए। जाओ, मैं तुम्हें छुट्टी दे रही हूं, जाकर अपने बंगले पे आओ। जब मुझे जरूरत पड़ेगी फिर तुम्हें बुला लूंगी। आपका हुक्म शराब हो। बेटा जब आज से तुम्हारा छोटा भाई यहाँ का शहंशाह है और तुम्हारा फर्ज यही है कि अपने छोटे भाई के हुक्म का पालन करना और छोटे भाई के जो कहेंगे उनके कहने अनुसार तुम्हें काम करना पड़ेगा, क्योंकि तुम यहाँ के महामंत्री हो। रियासत की देखभाल करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारी रियासत में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और सिपाही, मेरे बड़े बेटे के साथ ड्यूटी पे तुम्हें तैनात है और जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी को निभाना। जैसी आज्ञा माता। और इसी जगह मेन गेट का दरवाजा बंद कर।